न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों के सफल दौरे के बाद स्वदेश वापस लौट आए। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया। अपने विदेश दौरे को सफल करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते हुए आंखें नीचे नहीं करते, आंख मिलाकर बात करते हैं। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी 3 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह जब दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। 6 दिवसीय सफल यात्रा के बाद देश वापसी पर लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया और उन पर पुष्प वर्षा की। पीएम भी लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के सांसद और सैकड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर जमा हुए थे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे दुनिया के देशों में जाकर वहां के महापुरुषों से मिलते हैं और हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महान संस्कृति का गौरवगान करते हुए मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिलाकर बात करता हूं। हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सिडनी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने इशारों में विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि यही लोकतंत्र की खूबी है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो। पीएम ने कोविड के दौरान भारत से भेजी गई वैक्सीन पर दुनिया से मिले आभार के बारे में जानकारी दी और कहा कि जब देश वैक्सीन भेज रहा था तो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 45 सालों में ऐसा आदर सम्मान उन्होंने किसी नेता के लिए नहीं देखा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके से बीते 5 दिनों में प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को आगे बढ़ाया है वह गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनका ऑटोग्राफ मांगना और बाद में मोदी जी के नेतृत्व में करिश्मे और उनके नेतृत्व में भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया,
गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में, आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, यह बताता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और ऑस्ट्रेलिया आने के लिए धन्यवाद दिया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा कूटनीति और दुनिया के मंचों पर भारत की बढ़ती धाक का परिचायक रहा है। दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।